नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। मैं रियली डीपली अप्रिशिएट करती हूँ आपकी मोटिवेशन मेरे लिए। और जिन लोगों ने नहीं करा है प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ये मुझे मोटिवेशन देता है और प्रोड्यूस करने के लिए वीडियोस। तो आज का टॉपिक हमारा टैरो रीडिंग का है कि आपकी गाइडेंस क्या है, कि आपको क्या जानना है अपनी यूनिवर्सल एनर्जीज से। ये आप किसी में भी बिलीफ रख सकते हैं। आपकी गॉड की एनर्जी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल एडवाइज़र की एनर्जी हो सकती है, या कोई यूनिवर्स की एनर्जी हो सकती है। तो आपके पास ये 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। ये है मास्टर बुद्धा, ये है राधा और ये है लॉर्ड गणेश। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब जनरल रीडिंग्स हैं, तो उन्हीं गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। ये जो सारी डेक्स हैं ये टाइम स्टैम्प्ड है नीचे, तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं उसमें। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें तो उसमें लिखा हुआ है। अभी मैं चाहती हूँ कि आप मेडिटेट करें और अपने दिल से चूज़ करें। अपने आंखें बंद करें, अपने आप को सेंटर करें और इनमें से एक डेक चूज़ करें। नमस्ते डेक नंबर 1, वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे लिए काफ़ी इनकरेजिंग होता है अगर आप करें तो आपने चूज़ करा है मास्टर बुद्धा। ये कह रहा है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। तो आपकी ये मेन गाइडेंस है, ये यूनिवर्स से या गॉड से या आप जिसमें भी बिलीफ रखते हैं। ये कह रहा है डीप कनेक्शन, ट्रस्ट करें अपनी इनर वॉइस को। तो आप ये थोड़ा ध्यान से देखिए पास में। तो मैं शुरू करूँगी मास्टर बुद्धा से। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने जो कनेक्शन लूज़ कर दिया है अपने साथ, तो आपको उसे फाइंड करना है। आपको ट्रस्ट करना है कि आप कौन हैं अपने आप में, अपनी गट में, और मूव फॉरवर्ड करना है लाइफ में। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से। ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैं पढ़ूँगी और ये जो है ये मैं बाद में पढ़ूँगी। ये अब मैं शुरू करती हूँ। ये है 4 ऑफ विंटर्स, उसके बाद है 8 ऑफ स्प्रिंग जो 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है, और ये है एस ऑफ समर। तो डेक नंबर 1 मैं 4 ऑफ विंटर से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप ट्रबल टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि क्यों आप हीलिंग मोड में हैं अभी। ये गॉड या यूनिवर्सल एनर्जी कह रहे हैं कि आप अपने कंसर्न जो हैं उन्हें साइड पे रख दें। अभी आपको एक डिसीजन लेना है जो मेडिटेशन से आएगा, और आपको भी स्लीप या मेडिटेशन या वेकेशन मोड में चला जाना चाहिए। ये आपको मास्टर बुद्धा की तरह बोला जा रहा है कि आप जैसे वो मेडिटेशन में गए थे, आप भी ऐसी थोड़ी मेडिटेशन करें। ये आपकी टैरो कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस आ रही है। आप काफ़ी कुछ ट्रबल टाइम से गो थ्रू किया है। ये भी हो सकता है कि मैसिव हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, या ये भी हो सकता है कि कोई फैमिली या रिलेशनशिप इशू था। पर अभी आपको बोला जा रहा है, या आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अगर नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मेंटल रिकूपरेशन चाहिए जिससे आपने गो थ्रू करा है उससे। इट इज़ ओके अगर आपको टाइम अलोन लेना है, इट इज़ ओके अगर आपको थोड़ी ब्रेक लेनी है काम से। मुझे पता है बहुत प्रेशर था आप पे। आप अपने आप के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और जैसे मास्टर बुद्धा कह रहे हैं कि अवेयरनेस लेके आए, थोड़ा सा रिट्रीट करें क्लैरिटी के लिए, क्योंकि दिमाग में भी सब कुछ खिचड़ पिचड़ हो रखा है, जंबल अप हो रखा है। अब आपका टाइम आ गया है। गाइड कह रहे हैं थोड़ा रेस्ट करें, कॉन्टम्पलेट करें और मेडिटेट करें। आप अपने आप को रियलाइन करें आप हायर पर्पस के साथ। मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ही ये सब कुछ आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में राइट डायरेक्शन में जाएंगी और बहुत ही फास्ट स्पीड में सक्सेसफुल मल्टीटास्क कर पाएंगे। सडन इवेंट्स होंगे और चेंजेस होंगे। इसका मतलब है कार्ड का कि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो बहुत ही स्पीड में आ रही हैं। रोमांस पिकअप करेगा पेस, मनी आपका कहीं स्टक है तो वो भी आ जाएगा। अगर आपको स्टैग्नेंट लग रहा है जॉब में, वो भी सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। आपको लग रहा है ट्रैवल करना था तो वो भी पॉसिबल होगा। तो जो भी पहले कुछ स्टक था वो अब सडनली आपके पाथ में आ जाएगा, आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन आप लोगों से बात करने से पहले थोड़ा सोचिएगा, एक्साइटेड मत हो जाइएगा।
आपकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप ग्रो करेंगे रैपिडली अपने करियर में, आप ग्रो रैपिडली करेंगे अपनी लव लाइफ में। तो बाकी सब बहुत अच्छा दिख रहा है डेक नंबर 1। मुझे ये भी लगता है कि एक हीलिंग का टाइम आ रहा है ये एस ऑफ समर्स के साथ। ये कह रहा है ओपन करें दिल को प्यार के लिए, एक बिगिनिंग है न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप की, या एक रीबर्थ है करंट रिलेशनशिप का, अवेकनिंग है आपकी स्पिरिचुअल एपिफनीज का। तो मुझे बिलीव है कि आप अपने आप को ओपन अप करेंगे न्यू लव के लिए, न्यू जॉब के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए। और जैसे मैं कह रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही हैं बहुत ही स्पीडी वे में। आपको फील होगा कि आप एक नए पर्सन बन गए हैं, आप थोड़े से ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे क्योंकि आपने मेडिटेशन शुरू कर दी होगी। तो आपके लिए सब कुछ लुकअप ही कर रहा है। आपको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आपको पुरानी एनर्जी छोड़नी है। आप जैसे ही पुरानी एनर्जीज छोड़ेंगे और आप एक मेडिटेटिव मोड में आ जाएंगे, एनर्जी में आ जाएंगे जैसे मास्टर बुद्धा की होती है, थिंग्स आपकी बहुत ही स्पीडी वे में बढ़ती जाएंगी। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द कार्ड क्या कह रहे हैं। आपका सोल्स जर्नी कार्ड, ये ब्यूटीफुल कार्ड कह रहा है हैप्पीनेस। मैं अवेयर हूँ कि मैं अगर खुश हूँ तो मैं राइट पाथ पे हूँ। तो आपको यही लुक फॉरवर्ड करना है और आपको यही एनर्जीज़ अपनी ऑरा में और अपनी अवेयरनेस में लेके आनी है। अगर आप डाउन एंड आउट फील कर रहे हैं और अगर आप रेपिटेटिव और नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो आपको उनको रिड ऑफ कर देना चाहिए और हैप्पीनेस लेके आनी है अपनी वाइब में। आपका योगिक पाथ ऑरेकल कार्ड कह रहा है अहिंसा। आपको ऑब्जर्वेंट होना है अपने थॉट्स से कि वो आपके एक्शंस को कैसे इफ़ेक्ट करती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैं पहले ही बात कर रही थी, नेगेटिविटी मत लेके आइए अपनी ऑरा में। आप देखेंगे कि जो डिसिप्लिन योगी भी जो होते हैं वो भी मिरर में देखते हैं और कभी कभी उनको भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने बारे में। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कभी कभी वो भी बुरी तरीके से अपने लव्ड वन के साथ बात कर लेते हैं। ये जो मोमेंट होते हैं इसमें हमें अपने आप को रिमाइंड करना है कि हमें ग्रो करना है और हमें ओवरकम करने हैं ये जो ट्रिगर्स हैं। एवरी टाइम आपको लगे कि आपकी नेगेटिविटी आ रही है दिमाग में, आपको उसे वापस कंपैशनेट वर्ड से बात करनी है और आपको हमेशा लगेगा कि जैसे ही आप कंपैशनेट वॉइस में बात करेंगे वो आपके आसपास भी लोग वैसे ही बात करना शुरू करेंगे। एक टाइम आ गया है कि अपने साथ थोड़ा नाइस होए, अपने आप को प्यार दें। आपका मोनोलॉजी कार्ड एंड में कह रहा है एक पर्सनल इशू का रेजोल्यूशन आने वाला है। तो ये मुझे दिख ही रहा है, आपको एक रेजोल्यूशन मिलने वाला है डेक नंबर 1। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि थिंग्स आपके फेवर में वर्कआउट होगी, हैप्पीनेस आ रही है, एक पर्सनल इशू का रेजोल्यूशन आ रहा है। प्रैक्टिस करिए कंपैशन अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ और थिंग्स सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। तो डेक नंबर 1, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। मैं प्रे करती हूँ कि ये स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा एंड आई विल सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 2, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं, मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। तो यूनिवर्स का मैसेज थ्रू स्पिरिट गाइड्स आपके लिए है राधा। इसका मतलब होता है सोल फ्लेम। रीडिस्कवर करें एक लॉस्ट पार्ट आपका, रिलेशनशिप में हार्मनी और हीलिंग ढूंढें। तो अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हैं कि आप हील नहीं कर पाए हैं किसी पास्ट से, तो ये टाइम आ गया है कि हील करें डेक नंबर 2। पर मैं ये रीड आउट करूँगी कार्ड्स। हम ये टैरो कार्ड से शुरू करेंगे और फिर ये कार्ड्स मैं बाद में पढ़ूँगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहेगा। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ये कहता है हाई प्रीस्टेस, फिर है 8 ऑफ विंटर, फिर है 6 ऑफ स्प्रिंग। तो मैं शुरू करूँगी हाई प्रीस्टेस से। ये कह रहा है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन करें कोई एक्शन से पहले। इनसाइट्स जो आती हैं वो मेडिटेशन से आती हैं। जो आप जिससे भी गो थ्रू कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि आप टैप इन करें डिवाइन नॉलेज को जो आपके पास है ऑलरेडी। अपने सबकॉन्शियस अंतर मन में टैप इन करें और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ये आपकी गाइड है और ये जो गाइड है ये आपके अंदर है, बाहर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई
एक्सटर्नल सोर्स जो है, कोई गॉड या स्पिरिचुअल एडवाइज़र, तो वो आपको नच कर रहा है और बता रहा है कि आपके अंदर पूरी पावर है। तो ट्रस्ट करें अपने आप पे। जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए आंसर आपके अंदर ही है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप बिल्कुल आउट ऑफ फिट फील कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा हाइटन करने में अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी को और साइकिक इंसाइट को। कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में अपने दिमाग और कॉन्शियस माइंड को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, पर इस पॉइंट पे आपको बोला जा रहा है और आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप लिसन करें अपनी इंट्यूशन को। तो आप कुछ गो थ्रू कर रहे हैं पेन से, या आपने पास्ट में गो थ्रू करा है, क्योंकि ये कह रहा है 8 ऑफ विंटर्स। ये कह रहा है कि आपके पास वो पावर है अगर आप अपने में बिलीफ रखें। अगर आप पावरलेस फील करेंगे, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे और आप वो नहीं पा पाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे वापस आएगा? आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस वापस लेके आए तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और विक्ट्री दिख रही है मुझे, पर आप देखना ही नहीं चाहते हैं। आपने अपने आप को टाई अप कर लिया है इस थॉट प्रोसेस में जो आपके लिए बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। आपकी ऐसी फीलिंग है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, आपको कोई और नहीं रोक रहा है। ये आप जो पावरलेस फील कर रहे हैं या आप ये जो स्टक फील कर रहे हैं एक सिचुएशन में, ये आप ही का बनाया हुआ है, ये किसी और ने आपके साथ नहीं किया है। आपका दिमाग आपको ऐसे बता रहा है। कभी आप ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो रिपीटेडली नेगेटिव और ऑब्सेसिव थॉट्स सोचते रहते हैं, पर जैसे मैंने कहा ये आपके दिमाग में ही है और आप ही क्रिएट कर रहे हैं। आप ही के पास पावर है ये सब से बाहर निकलने की। आप कॉन्फिडेंस रखें, आपकी गट बहुत ही स्ट्रांग है और स्पिरिट गाइड्स भी यही कह रहे हैं। आप गेट ओवर कर सकते हैं जितनी भी पास्ट में आपके इश्यूज़ हैं उससे। आपको ये जो एंजाइटी और टेंशन है इसे टाइटली होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है और उसे हर चीज़ में लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत परेशानियाँ हों शायद आपकी लाइफ में, पर राधा भी यही कह रही है कि आप रीडिस्कवर करें, आप अपने आप के बारे में सोचें, आप जैसे पहले हुआ करते थे जब ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। आप कैसे खुश थे और ओपन थे लाइफ के बारे में, और अपनी सारी रिलेशनशिप्स में हार्मनी लेके आए। मैं आपको बता रही हूँ, आप जैसे ही ये प्रॉब्लम से गेट थ्रू करेंगे, आपको सामने मुझे सिर्फ विक्ट्री दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। एक वंडरफुल न्यूज़ आ रही है सामने। चॉइसेस जो आप बनाएंगे वो आपके लिए रिवॉर्ड्स और सक्सेस लेके आएगा और रिकग्निशन लेके आएगा, पर आपको एक स्मार्ट चॉइस बनानी है बिकॉज वो आपके सामने ही है, आप बस उसको देख नहीं रहे हैं। वंडरफुल न्यूज़ आ रही है आपके सामने। मुझे बिलीफ है कि आपको सपोर्ट मिलेगा अपने प्यार वाले लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से। आप जिस भी पाथ पे जाना चाहेंगे आपको विक्ट्री मिलेगी, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो या करियर हो। ये टाइम होगा आपका जब आप प्राइड फील करेंगे क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं पास्ट में। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में होंगे, आपके बहुत अच्छे सपोर्टिव पार्टनर होंगे, चाहे बिजनेस है या लव लाइफ है। ये टाइम है, आप रिवॉर्ड्स को रिसीव करेंगे क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है। आप बस बाहर जाइए और अपने आप से प्राउड होइए। अपने आप को ये नेगेटिव जोन में मत आने दीजिए, ये आपको बिल्कुल नीचे लेके आ रहा है। अब देखते हैं कि आपकी सोल गाइडेंस क्या है। उप्स सॉरी, ये कह रहा है एक्सेप्टेंस। मुझे लर्न करना है, एक्सेप्ट करना है वो चीज़ें जो मैं नहीं बदल सकता या बदल सकती। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है। मे बी आप बहुत एंजाइटी लेते हैं क्योंकि आप कंट्रोल फ्रीक हैं और आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़े स्पिरिचुअल होएं, थोड़ी पेशेंस लाएं, थोड़ी टैप इन करें अपनी डिवाइन विजडम में और एक्सेप्ट करें वो चीज़ें जो आपके सामने आ रही है और उनका सल्यूशन ढूंढें। अगर आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं तो गो विद द फ्लो करें। आपका योगिक ऑरिकल कार्ड, ये ब्यूटीफुल कार्ड कह रहा है अनहता। ये होता है हार्ट चक्रा। ये जो लव आप फील कर रहे हैं वो हील करेगा सबको और वो अलाउ करेगा कि आप
सबको जब देखें तो उनके ग्रेटेस्ट पोटेंशियल से देखें, अपने आप की तरह। बस अपने आर्मर और जो गार्ड्स बनाए हुए हैं आपने, उसको बिल्कुल पुट डाउन करें। आप यूज़ करें अपने दिल की इंटेलिजेंस का, और वो आपको गाइड करेगा राइट डायरेक्शन में। अगर आप हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हैं अपने ट्रूथ से, तो टाइम आ गया है फॉरगिव करें। अगर आपको फॉलो करना है अपना पाथ, द करेक्ट पाथ, तो आपको एसेंशियल है कि पहले अपने पुराने वूंड्स को हील करें। और ये मंत्र आप रिपीट कर सकते हैं, मुझे फॉरगिव करिए, मैं भी फॉरगिव करता हूँ या करती हूँ, थैंक यू, एंड मैं आपको प्यार करती हूँ या करता हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है। डेक नंबर 2, आपका मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार लेके आए हर सिचुएशन में। तो आपने जो डेक चूज़ करा है वो प्यार के बारे में ही है, और वो राधा तो आपको बता ही सकती है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है और सेल्फ लव क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होती है। ये आपकी गाइडेंस थी स्पिरिट गाइड से, गॉड से या यूनिवर्सल एनर्जी से, जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। मैं प्रे करती हूँ और गुड वाइब सेंड करती हूँ कि आपके लिए सब कुछ वर्कआउट हो जाए। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए इनकरेजिंग होता है। एंड आई विल सी यू सून। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इनकरेजिंग होता है। तो आपने चूज़ करा है लॉर्ड गणेश, और ये आपके मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड से या भगवान से या यूनिवर्सल एनर्जी से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। तो लॉर्ड गणेश कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है और कनेक्शंस इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो लॉर्ड गणेश कहते हैं तब आते हैं, आपको पता ही है, जब ऑब्स्टिकल्स हटाने होते हैं, सारी कठिनाइयाँ हटा देते हैं वो, और यही आपकी शुरुआत है स्पिरिट गाइड के मैसेजेस की। अब हम देखते हैं ये कार्ड्स को पढ़ के। इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं टैरो कार्ड से शुरू करूँगी और ये वाले बाद में पढ़ूँगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून करिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। ये है लाइफ एक्सपीरियंस, जो टावर मोमेंट है। फिर है द मैजिशियन, फिर है एस ऑफ ऑटम। तो मुझे पता है कि लॉर्ड गणेश क्यों आए हैं आपके यहाँ, क्योंकि ये कार्ड जो है ये ऑब्स्टिकल्स का होता है, रिन्यूअल का होता है। तो ये टावर मोमेंट तब आता है जब आपको लेट गो करना होता है, छोड़ना होता है कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम को। अब ये कार्ड कह रहा है कि लेट गो करें ओल्ड बिलीफ सिस्टम को जो आपके लिए अभी काम नहीं करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहा है, एक सिचुएशन है जो एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपकी लाइफ खोल देगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसी कोई सिचुएशन के साथ अगर गो थ्रू कर रहे हैं जिसमें सब कुछ एकदम से चेंज हो गया है, और अगर आपके लिए वो बहुत पेन लेके आ रहा है, आपको जानना है कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ है। समटाइम्स ये टावर मोमेंट आता है थोड़े दुख के साथ, पर ये ओके है, क्योंकि जितनी भी आपकी चीज़ें थी जो फॉल्स बिलीफ और फाउंडेशन पे बनी हुई थी, वो एक दिन ज़रूर टूटती। तो अच्छा ही हुआ कि अभी हो गया। आपको अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ खोल सकते हैं, अपना दिल खोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे टूटने दीजिए, क्योंकि आपको रीबिल्ड करना है और रीफोकस करना है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं गणेश जी की, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव कर देंगे वो। आप बस अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करना शुरू करें लाइफ में। आप वाइजर बनेंगे, स्ट्रॉन्गर बनेंगे, थोड़े रिजिलियंट बन जाएंगे ये यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। ये एक इंडिकेशन है कि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपके जो भी पास्ट में हुआ है, चाहे लव लाइफ था, फैमिली लाइफ था, वर्क था, थिंग्स जिसमें आप बिलीव करते थे, उसको ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। आप कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको टैप इन करनी है एनर्जी ऑफ द मैजिशियन की, क्योंकि वही हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, ये कार्ड कह रहा है। आप टेक चार्ज करें लाइफ का, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप जो चाहते हैं सक्सेस बनने के लिए। अगर आप अपने आप पे डाउट कर रहे हैं अपने पास्ट की वजह से या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जीज कह रही हैं इन कार्ड्स की तरफ से कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं। आपके पास पावर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं अचीव कराने में चीज़ें, क्योंकि आपके पास ये एक डीप स्पिरिचुअल कॉलिंग है। डेक नंबर 3,
आपके पास इतनी हाई इंटेलेक्चुअल पावर है कि आपको कोई रोक नहीं सकता आपको जो भी पाना है उससे। आप भूल जाते हैं, आप शायद इनसिक्योर हो जाते हैं, तो आपको एक टैप इन करनी है ये एनर्जी, और ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं उनको ग्रैब करना है और उनको ऊपर वर्क करना है। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं सब सारी रिसोर्सेज हैं अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप मूव फॉरवर्ड करें अपने आइडिया के साथ और अपने फुल पोटेंशियल में टैप इन करें, हेजिटेट मत करें, अपने आप पे डाउट नहीं करें। आपके पास स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिसोर्सेज हैं, तो आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं आपके अंदर। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने। ये हेल्प है आपकी लॉर्ड गणेश की। ये कह रहा है कि पैसे काफ़ी आने वाले हैं, एक असिस्टेंस आने वाली है किसी पर्सन से, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आने वाला है और एक हैप्पी चेंज आ रहा है आपके करियर में। ये आपके करियर या लव लाइफ दोनों के बारे में हो सकता है। कुछ नया शुरू होने वाला है, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपके लिए बहुत अमेजिंग होगी। ये कह रहा है कि विंडफॉल आ रहा है, पैसे बहुत आने वाले हैं, पर ये भी हो सकता है एक ब्यूटीफुल अमेजिंग स्टार्ट प्यार में भी हो सकती है, और एक ब्यूटीफुल लॉयल और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है आप शुरू करें एक और पर्सन के साथ। तो आपको जानना है कि जैसे ही आप टैप इन करेंगे मैजिशियन की एनर्जी में, तो थिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाएंगी और आपके लिए वर्कआउट होनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने आप को रोकिए नहीं, आगे चलते जाइए और जानिए कि ये जो सीड आप प्लांट कर रहे हैं मटेरियल या रोमांटिक वर्ल्ड में, वो एक दिन बहुत ही सुंदर मैनिफेस्ट करेगा एक बहुत बड़े पेड़ में जिसमें फ्रूट्स उगे होते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद कोई हेल्थ इश्यूज भी हों और थिंग्स अब सब कुछ ठीक होनी शुरू हो जाए। जितने भी, जैसे मैंने कहा, ऑब्स्टिकल्स हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी ये गणेश जी की वजह से। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ एक सोल्स जर्नी कार्ड, और ये कह रहा है ग्रोथ। मैं आपको पहले ही कह रही थी ये सारे मैच करते हैं। मैं अपना कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपनी अवेयरनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो डेक नंबर 3, ग्रोथ आ रही है, सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं। ऐसा मत करिए अपने साथ। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, आप अपने दिमाग को खोलिए, अपनी कॉन्शियसनेस को खोलिए, और आपको जानना है कि सब कुछ जो पास्ट में हुआ है अगर पेनफुल भी था तो वो आपके बेनिफिट के लिए था। आपको भगवान पनिश नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स पनिश नहीं कर रही थी। आपका योगिक ऑरिकल कार्ड कह रहा है कुंडलिनी। कुंडलिनी वो एनर्जी होती है जो हम अपने बेस ऑफ द स्पाइन में स्टोर करते हैं, और ये राइज अप करती है हमारे क्राउन चक्रा पे, सहस्रार चक्रा कहते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि शायद आप थोड़े स्पिरिचुअली अवेयर हो गए हैं पहले से ज़्यादा। आप थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं अपने आसपास की एनर्जीज़ के लिए, और आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं थॉट्स बहुत जल्द ही। आपकी स्पाइन में एक एनर्जी है, वो इतनी पावरफुल है आप सोच नहीं सकते हैं। इस एनर्जी से आपको सब समझ में आएगा, अपने डिल्यूजन सारे रिलीज हो जाएंगे। ये एनर्जी आपके धर्म की तरफ लेके जाएगी। ये जो हर ऑब्स्टिकल जो आ रहा है उसे आप लेसन की तरह समझें कि ये लेसन आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ की तरफ लेके जा रहा है। तो डेक नंबर 3, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बार बार, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अब से वो सारे रिमूव हो जाएंगे। आपने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं और अब टाइम आ गया है आगे बढ़ने का। आपका मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है एक विन विन आउटकम आ रहा है, आप बस जीतने वाले हैं लाइफ में। ये जो गणेश जी हैं वो हमें अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपके जो भी स्टक था अभी तक वो एक बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ना शुरू होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप लूज़ कर रहे हैं लाइफ में, अब टाइम आ गया है विन करने का। पर आपको ये समझना है अपने स्पिरिचुअल लेसन्स और उन्हें अप्लाई करना है। तो डेक नंबर 3, मैं होप और प्रे करती हूँ कि आपका ये आउटकम ऐसे ही आए जैसे लॉर्ड गणेश बोल रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा ही रहें। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। थैंक यू एंड सी यू सून।